तीसरी जंग अजीम में हम हालत जंग में मौजूद हैं। दुकानदार पीछे पीछे ना स्टॉल लगाने दे रहे हैं, ना किसी रेडी को कुछ लगाने दे रहे हैं, ना पट्टा लगाने दे, कुछ भी लगाने दे रहे हैं। कारोबार तो किसी काम का नहीं चल रहा, हर बंदा रो रहा है। 5 महीने हो गए ने वेले बैठे हैं। 5 महीने हो गए ने। महंगाई तो अब कम होगी जब हम लोग अपनी ख्वाहिशात को कम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट चंदा बुखारी और आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़, जिना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहम टॉपिक है। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम के मुंह पे सिर्फ और सिर्फ महंगाई 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 है। महंगाई का जिन तो काबू नहीं हो रहा और चीनी महंगी, बिजली महंगी, चीज़ें दिन ब दिन महंगी ही होती जा रही हैं। तो आवाम से जानते हैं कि आखिर इस महंगाई के जिन को कौन काबू करेगा और कुछ हुक्मरानों के लिए आवाम से आज हम मशवरा भी लेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला की सर, रहमत। पाकिस्तान के हालात के बारे में क्या कहेंगे? बस ये आखिरी सांसें हमारी चल रही हैं, आखिरी सांसें चल रही हैं, आखिरी सांसें चल रही हैं। इसकी वजह से चल रही हैं। जी, महंगाई की वजह से। और क्या है, अल्लाह ताला ने हमें सारा कुछ दिया हुआ है, लेकिन हमारे तक पहुंचता ही नहीं है। बिल्कुल। हाँ जी, अल्लाह ने किसी चीज़ की पाकिस्तान को कमी नहीं दी। बिल्कुल ऐसे। अल्लाह ताला ने हर वसाइल से हमें सबसे ज़्यादा नवाजा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे तक पहुंचते नहीं है। सर, कौन नहीं पहुंचने देता? बस ये जो बैठे हुए हमारे जो भी सरबराहान हैं, मुझे भूलने दो यार इनको। क्योंकि जो शख्स हुकूमत करे है ना, उसके लिए राया ऐसे है जैसे उसकी औलाद है। जितनी महंगाई है ना, उसके हिसाब से तो जो है ना, ये गुजारा ही चलता है। दाल रोटी बन रही है हमारी। ठीक है। हाँ जी, बच्चों का गुजारा हो रहा है, दाल रोटी बन रही है बस, अल्हम्दुलिल्लाह। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? किसी को क्या वोट करना। किसको दिया था? नवाज शरीफ को। बस मैं नवाज शरीफ को इसलिए पसंद करता हूँ कि अगर उन्होंने खाया तो कुछ लगाया भी है। मेरे दिल पर और जख्म मत लगाओ। वोट तो मैंने दिया था जी माशी पार्टी को, लेकिन पछता रहा हूं, ने देना नहीं चाहिए था, किसी को नहीं देता। भाई अब आप खामोश हो जाए बिल्कुल। ये सारे गुलाम इकट्ठे हो जाए तो महंगाई का जिन काबू हो सकता है। एक हुक्मरान के बस में बात नहीं है। महंगाई तो ये नहीं हो गई है, कर्जा ही चढ़ी जा रहा है, और कुछ नहीं है। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਕਾੜੇ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, 20 ਸਾਲ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਧੀਏ। जो डाके मारे हैं वो वापस कर दें। 1000 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾ, अच्छा, 18 ਕਿਰਾਇਆ, 10 ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, इतना ज्यादा बिल आ रहा है। 200 ਯੂਨਿਟ ਦਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਆ ਰਿਹਾ, 300 ਯੂਨਿਟ ਦਾ 15,000। ਜੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। अभी तो हमें कोई समझ नहीं आ रहा, जो चीज़ भी देख रहे हैं, चीज़ें इतनी महंगी हैं, रेट ही जो पहले हमने चीज़ें खरीदी हैं उसके हिसाब से जो आज हम रेट देखते हैं वो हमारी पहुंच से बहुत ऊपर चले गए हैं। हुकूमत के लिए कोई पैगाम? हुकूमत के लिए तो यही पैगाम है कि जिस तरह वो सब लोग अपने लिए या उनकी एजाशियाँ हैं, वो सारे पेट्रोल, फ्यूल, बिजली, गैस वगैरह उनको फ्री है, गाड़ियाँ फ्री है। आपकी बात होगी, बस बात खत्म होगी। इस तरह इस हवाले से जो आवाम के लिए भी उनको चाहिए कि कोई ना कोई बेनिफिट इधर हमारे पाकिस्तान में होने चाहिए। 5 महीने हो गए ने वेले बैठे हैं। 5 महीने? 5 महीने हो गए ने। ये साडी हिम्मत है, ਅਸੀਂ पता नहीं कितों कर्जे चुक चुक के खा रहे हैं। समझ रही जी? सर, कैसे गुजारा हो रहा है? गुजारा हो ही नहीं रहा, गुजारा हो ही नहीं रहा। गुजारा क्यों होना किस तरह जी? गुजारा तो हमेशा इंसान का पैसे के नाल हुंदा है, कारोबार ना हुंदा है। कारोबार है ही नहीं, किससे बंदे का भी नहीं गा। सर, इसके पीछे वजह क्या नजर आ रही है? वजह यही आ रही है कि महंगाई की वजह से ही है। अगर चीज़ें सस्ती होंगी, आवाम को बिजली सस्ती मिलेगी, आवाम को खाना पीना सस्ता मिलेगा, तो लाजमी बात है कि आवाम इस तरफ तवज्जो देगी। जब इंसान को बिजली के बिलों से फुर्सत नहीं मिलती तो उन्होंने चीज़ें कहाँ से खरीदनी है, खाना पीना कहाँ से करना है। असल जो वजह ये है। कोई पैगाम हुकूमत के लिए? उनकी मेहरबानी, वो ये ऐसे करें कि जहर दे दें, किसी चीज़ में डाल दें ताकि अवाम मर जाए और ये याशियाँ करें, ये खुला खाएं पिए मौजे करें। जो शुगर माफिया है, जो बड़े माफियाज है ना, वो अभी हुकूमत के काबू में नहीं आ रहे। क्या वजह है सर, काबू क्यों नहीं आ रहा? काबू इसलिए नहीं आ रहे कि इसमें कुछ सियासी शख्सियात खुद भी मुलव्वस हैं जो हुकूमत में हैं। तो हमारा ये मुतालबा है कि जैसे कि चीनी का स्कैंडल आया, तो उसमें भी आप देख लें कि सारी मिल्स जो है चीनी की वो हुकूमती लोगों की है जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं। तो हुकूमत को चाहिए, ख़ास करके अदारों को चाहिए, ऐसे लोगों को हाईलाइट करें, इनको सामने लेके आएँ। ये चीनी माफिया हो गया, इस तरह के जो माफियाज हैं ना, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। काम ना होने के बराबर है, काम है ही नहीं है। ऊपर से महंगाई इस कदर होगी हुई है कि गरीब आवाम की पहुंच से बाहर हर चीज़, हर प्रोडक्ट
गरीब आम की पेरोन से बाहर है, ठीक है। मेरी सीएम साहब से एक ही दरख्वास्त है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ नहीं किया, सिर्फ किया तो सिर्फ सड़कें बनाई हैं, पुल बनाए हैं, और हमारी जो गुर्बत है वो कब ख़त्म करनी है। 5 हुकूमत आ गई इनकी, 4 इनके वाला साहब की, 1 इनकी। 5 हुकूमत में से आपको सड़कों पे और पुलों पे क्या मिला है? खाने वाली चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। जो हमारी मुल्क की पैदावार है वो ही ना अगर सस्ती हो तो वाम कहाँ जाएगी? फल ले लें, सब्ज़ी ले लें, कोई भी आम चीज़ ले लें, अगर आप बाहर जाकर देखें तो आपको पता चलेगा किस कदर महंगाई हुई है और गरीब आम कहाँ पे जाके बैठेगी। कोई अगर हमारा बंदा आवाज़ उठाता है ना, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, ठीक है। और अगर सुनवाई नहीं होनी, ना थानों में होनी है, ना सीएम साहब ने सुननी है, तो फिर किसने सुननी है? ऐसे हुक्मरान से अच्छा है, सीधी सी बात है, हुक्मरान हमें वो चाहिए जो मुल्क की तरक्की के लिए काम करे, बिल्कुल, जो पुराने टाइम में करके किए हैं। अगर काजी आज़म ने आज़ाद किया ना मुल्क, इन्होंने आज़ाद मुल्क बनाया नहीं है। सर आपने वोट किसको दिया था? मैंने वोट किसी को भी नहीं दिया, किसी को भी नहीं किसी को भी नहीं दिया। दिया। कोई इस काबिल नहीं लगता। कटन नून लिखा था, लेकिन अब वो दिल ही नहीं करता देने को। साफ मुंह पे कह रहा हूँ, साफ। अगर वो बाहर निकलती हैं, एक प्रोटोकॉल है, फॉर एग्जांपल प्रोटोकॉल के लिए ये एक पूरी सड़क ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। पीछे जो जितने बंदे खड़े हैं उनका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। एक एम्बुलेंस वहाँ पर खड़ी हो, मेरा एक सवाल है, अगर वो बंदा ऑन द स्पॉट मर जाए, किस पे पड़ेगा? किस पे पड़ेगा? सीएम पे पड़ेगा या वहाँ पे पड़ेगा? और वहाँ पर जितने भी वॉल्टर खड़े होते हैं, इतने के नहायती बदतमीज़ है ना, उन्होंने कहना वेट करो। अगर छोटे बंदे को पावर दी गई है ना, तो उसका नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं हम लोग। 2000 का चलान कर दिया है, वो ठीक है, आवाम की सहूलत के लिए किया है। 2000 का जिस बंदे ने चलान करवाना, तो मेरी दरख्वास्त ये है कि उनको हेलमेट भी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करवाए। चलान खुद करना है ना, तो गवर्नमेंट हेलमेट भी प्रोवाइड करवाए, ताकि चलान करने वाला कहेगा कि मैंने हेलमेट लिया है उनसे। अगर 2000 का चलान लिया है तो इतना टैक्स कहाँ जा रहा है? 30 दिन बाद सैलरी दे रहे हैं ये हर बंदे को, सरकारी महकमे में हो, कुछ भी बंदा हो, 30 दिन के बाद सैलरी आनी है। इतना टैक्स अगर पे हो रहा है तो इमदाद क्यों ले रही है? फंड क्यों उठा रहे हैं? टैक्स कहाँ पर ख़त्म होना है? गवर्नमेंट बिल ले लें, सुई गैस का बिल ले लें, कोई भी एशिया ले लें, हर चीज़ के ऊपर टैक्स ले रही है। और हमारा मुल्क अभी भी इतना कर्ज़ई है, अपनी पैदावार बाहर जा रही है, एक्सपोर्ट हो रही है। पाकिस्तान को तरक्की की राह की तरफ जाने के बजाय खुद अपने आप को सोच रहे हैं। अगर कोई व्यापार करना चाह रहा है, जो सियासत में बंदा है ना, उसका कारोबार नहीं होना चाहिए। एक चीज़ साफ सी बात है, जो सियासत में है उसको सियासत की ही ड्यूटी करनी चाहिए। और मेरी एक दरख्वास्त है अपने वज़ीर आज़म साहब से, जो भी हुक्मरान है, अगर मारो का साथ न दे रहे तो सीधी सी बात है, इस तरह के हुक्मरान हमें नहीं चाहिए। जो चीज़ें हमारी नॉर्मल डेज़ में हम लोग यूज़ करते हैं, पहले थोड़ी सस्ती होती थी, अब बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है गुजारा करना ना। हाँ, हुकूमत की कोई वो नहीं, इधर काम करने के लिए नहीं, इधर बंदा अपने बच्चों घर वालों के लिए कमाना होता है। यहीं से रहते हो या कहीं से आए हो? हम बलूचिस्तान से आए हैं। बलूचिस्तान से पंजाब में आए हो जी। और यहाँ पे आके कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला? नहीं मिला। इधर ही 800 रुपये दिहाड़ी बंदा अपने घर का कमाए और इधर कमाए, इधर आके ही कारोबार करे। 800 रुपये दिहाड़ी, इधर महंगाई, इधर कारोबार नहीं। जी नाज़रीन, आप लोगों ने प्रोग्राम देखा, आवाम की राय भी सुनी। अब कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।